हाय बच्चों और पेरेंट्स, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं आज जिन्होंने अभी 12th का एग्जाम दिया है। जेई मेन का अप्रोक्सीमेटली खत्म होने वाले हैं एग्जाम्स। 12th का रिजल्ट भी आ रहा है, इस बार अप्रैल में ही आ जाएगा। हर पेरेंट्स और बच्चों के मन में है कि हमें ऐसा कौन सा कोर्स करना चाहिए जो एम्प्लॉयबिलिटी दे, जो बच्चों को एम्प्लॉयबल बनाए। आज की डेट में हर कोई ये सुन रहा है कि जिस भी कोर्स में करो 2-4-5% लोग ही वो कोर्स कर पा रहे हैं। उसके बाद भी जो बच्चे हैं 70-73% बच्चों को जॉब नहीं मिल रही है। बीटेक में भी यही हो रहा है, हर कोर्स में ये हो रहा है। तो मैं आज आपके साथ ऐसे 5 या 6 कोर्स बता रहा हूं जो अगर आप कर लेते हो तो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाएगी। मैं प्रदीप जैन, कैरियर कोच, पिछले 20 सालों से बच्चों को गाइड कर रहा हूं और उनको एक अच्छा और बेहतरीन फ्यूचर सजेस्ट कर रहा हूं। उसी कड़ी में मैं आज आप लोग से ऐसे 5-6 कोर्स के बारे में बात कर रहा हूं जो आपको बहुत अच्छी एम्प्लॉयबिलिटी दे पाएगा। सबसे पहला कोर्स है बीटेक इन कंप्यूटर साइंस या एआई। आप बोलोगे सर अभी तो आप बोल रहे थे कि बीटेक में एम्प्लॉयबिलिटी कम हो रही है। मैं बिल्कुल सही बोल रहा था। एआईसीटी का डाटा है कि 15 लाख सीट्स अवेलेबल हैं और अप्रोक्सीमेटली 15-16 लाख बच्चों ने जेईई मेन इस बार दिया है। इसका मतलब जो बच्चा इंजीनियर बनना चाहे वो बन सकता है, लेकिन क्या उसमें से 70-80% बच्चे ऐसे हैं जो ग्रेजुएट होने के बाद एक जॉब के लिए तरस रहे हैं। मतलब जैसे ही वो ग्रेजुएट होते हैं उनको जॉब नहीं मिलती। हो सकता है उसमें से कुछ बच्चों को 40-50% और बच्चों को 4-5-6 महीने के अंदर जॉब मिल जाती हो, लेकिन जैसे ही ग्रेजुएट होते हैं 70-75% बच्चों को जॉब नहीं मिल रही है। उसी में अगर हम बात करते हैं कि अगर बीटेक कंप्यूटर साइंस या एआई से किया है बच्चे ने तो भी जॉब की चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब अगर हम कंप्यूटर साइंस और एआई की बात करें बीटेक किए हुए बच्चों की, तो जो अनएम्प्लॉयबिलिटी है वो घट के 70% से घट के 30-28% रह जाती है। उसमें भी अगर आपने टॉप 150 या टॉप 200 कॉलेजेस, मतलब मैं एनआईआरएफ रैंकिंग की बात कर रहा हूं, वहां से अगर आपने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो आपके चांसेस और ज्यादा हो जाते हैं कि आपकी जॉब लग जाएगी। तो नंबर 1 में आज भी यही आता है कि कंप्यूटर साइंस या एआई में आपने बीटेक किया है तो आपको चांसेस ज्यादा हैं कि आपको जॉब मिल जाएगी। सेकंड, बहुत कम आपने सुना होगा कि बीएससी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। जी हाँ दोस्तों, पहले हमने एमसीए की बात की थी और एमसीए करके बच्चों को जॉब मिल रही थी, लेकिन अगर आज के डेट में हम देखें तो अगर किसी ने कंप्यूटर एप्लीकेशन डाटा साइंस में किया हुआ है तो उसके चांसेस भी बहुत बहुत बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये 3 साल की जगह 4 साल का कोर्स हो गया है। डाटा साइंस की डिमांड मार्केट में है। कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपने किया हुआ है तो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी बोलता है कि आज की डेट में वो ये देख रहे हैं कि बच्चों के अंदर स्किल्स क्या है, उनको क्या नॉलेज है, क्या उन्होंने सीखा है, वो डिग्री किस इंस्टीट्यूट से किया है, ये बाद में देख रहे हैं। पहले देख रहे हैं कि स्किल्स क्या है। अगर आपने बीसीए किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से, इवन तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो भी चलेगा, अगर आपने किया है तो आपके चांसेस बहुत बहुत बढ़ जाते हैं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने साइंस की बात कर ली, कॉमर्स के लिए बताया नहीं। कॉमर्स के लिए ऐसे तो एवरग्रीन कोर्स सीए का आता है। सीए अगर आपने किया हुआ है तो आप अगर कंप्लीट कर चुके हैं तो सैलरी भी अच्छी होती है। अगर आपने देखा हो पिछले सालों का डाटा तो 10-12 लाख रुपए एवरेज सैलरी आ रही है। हाईएस्ट सैलरी 28 से 30 लाख रुपए है। और किसी बच्चे को, अगर एवरेज बच्चे को भी 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया है तो भी उसकी सैलरी 28 से 30-35 लाख रुपए तक हो जाती है। लेकिन सीए बनने का प्रोसीजर थोड़ा लंबा है, बड़ा टाइम टेकिंग है। आपको लगातार पढ़ना पड़ता है, अकाउंट्स के बारे में पढ़ना पड़ता है, डीप पढ़ाई करनी पड़ती है और फिर आप सीए बन पाते हो। सीए बनने के चांसेस भी, जितने बच्चे बनना चाहते हैं या अपेयर होते हैं उसमें से जो फाइनली सीए बन पाते हैं 7-8% बच्चे ही फाइनल सीए बन पा रहे हैं। तो आप बोलोगे भाई कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए अगर आपने सिंपल किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से बीकॉम किया हुआ है, अच्छे इंस्टीट्यूट से, नॉर्मल से तो हो रहा है, बीकॉम किया है, बीकॉम ऑनर्स किया है, बीबीए किया है, उसके साथ में आप कोई कोर्स कर लेते हैं जैसे एसीसीए है। एसीसीए पूरे वर्ल्ड में रिकग्नाइज्ड है, सैलरी भी अच्छी होती है। खाली बीकॉम करने के बाद आपको 5-6 लाख की सैलरी मिलेगी। अगर आप एसीसीए भी कर लेते हैं तो आपकी सैलरी 20 लाख तक मिल सकती है। इसका ये फायदा है कि आप बीकॉम करते करते एसीसीए की डिग्री ले सकते हैं, एसीसीए का कोर्स कर सकते हैं। 13 पेपर होते हैं, वो अगर आप अपेयर करते हैं, और बहुत टफ भी नहीं है, सीए जितना टफ नहीं है।
तो आप बहुत अच्छे एम्प्लॉयबिलिटी के लिए आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा अगर हम कॉमर्स की बात करें तो एक्टूरियल साइंस भी है। अगर आपने एक्टूरियल साइंस पे ग्रेजुएशन किया है, हाँ अगर आपका डाटा पे पकड़ है, आपको मैथमेटिक्स अच्छा लगता है, तो एक्टूरियल साइंस 100% प्लेसमेंट गारंटी दे सकता है। क्योंकि बाई 2030 जब तक आप बच्चे ग्रेजुएट होंगे अगले 4-5 सालों में, इनकी डिमांड उस टाइम पे 30-35 हजार तक बढ़ जाएगी। आज की डेट में इंडिया में 500-700 ही एक्टूरियल साइंस पढ़े हुए बच्चे हैं, तो सोचो कि कितनी डिमांड बढ़ेगी। सैलरी ज्यादा कैसे मिलती है, इंप्लॉयबिलिटी कैसे आती है? अगर आपकी डिमांड हाई है और सप्लाई कम है तो डेफिनेटली 100% प्लेसमेंट हो जाता है। पहले डाटा साइंस से भी पहले कंप्यूटर साइंस के बच्चों के साथ क्या हुआ, रिक्वायरमेंट बहुत थी, सप्लाई कम थी, तो जितने भी बच्चों ने कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया उन सबको जॉब मिल गई। लेकिन आज स्थिति उल्टी हो गई है। लेकिन आने वाले टाइम में यही चीज एक्चुअल साइंस के साथ होने वाली है। अगर आप कॉमर्स के बच्चे हैं तो ये अपने फ्यूचर के लिए आप सोच सकते हैं। एक बहुत अच्छा कोर्स है, लेकिन हम इंडियन पेरेंट्स सोचते हैं कि नहीं हमें ये कोर्स नहीं कराना है। लेकिन मैं इंडियन पेरेंट्स से बात करना चाहता हूं। हर पेरेंट क्या चाहता है कि ग्रेजुएशन करने के बाद उनके बच्चों को एक अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छा प्लेसमेंट हो जाए। तो मैं एक ऐसा कोर्स बता रहा हूं जहां पे इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। वो है बीएससी नर्सिंग। हम पेरेंट्स सोचते हैं या इंडिया में सोचते हैं ये तो गर्ल्स के लिए है, साउथ इंडियंस करेंगे या नॉर्थ ईस्ट वाले बच्चे करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सैलरी बहुत अच्छी है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो बीएससी नर्सिंग करते ही आपकी स्टार्टिंग सैलरी 75 से 80 हजार रुपये हो जाती है। अगर आप आर्मी में जाते हैं तो 90,000 रुपीज की सैलरी मिलती है। प्राइवेट कॉलेजेस से करने के बाद अगर प्राइवेट जॉब भी करें तो 20 से 30 हजार रुपये की सैलरी इजिली मिल जाती है। लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, सबसे बड़ा, अगर आप इंडिया से बाहर जाके आप ये पढ़ के जॉब करना चाहते हैं तो आपकी सैलरी 10 से 12 लाख पर मंथ हो सकती है। अप्रोक्सीमेटली 1 से सवा लाख डॉलर, यूएस डॉलर आपको इंडिया के बाहर बीएससी नर्सिंग करके सैलरी मिल सकती है। अगेन यहाँ पे वही बात आती है, डिमांड और सप्लाई। इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ रही है, ओल्ड एज के लोग बढ़ रहे हैं, नई नई हेल्थ इंश्योरेंस की चीजें आ रही हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में नए हॉस्पिटल ओपन होने हैं, जो विजन है गवर्नमेंट का। तो जैसे जैसे नए हॉस्पिटल बनेंगे, एजेड लोगों की संख्या बढ़ेगी, तो ये नर्सेस की डिमांड भी बढ़ेगी। तो ये एक ऐसा कोर्स है जहां पे आप बिल्कुल ध्यान दे सकते हो। नीट के थ्रू एडमिशन होते हैं, कुछ कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन भी लेते हैं। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो 100% प्लेसमेंट के साथ आप जा सकते हैं। एक और लिस्ट इन्फॉर्म्ड प्रोग्राम्स है, जैसे जो डिप्लोमा कोर्सेज भी कर सकते हो। अगर आप ईवी या सेमीकंडक्टर में डिप्लोमा कोर्स कर रहे हो तो भी आपको बहुत अच्छी प्लेसमेंट मिल सकती है। इसमें एक और नाम आता है जिसको हम बोलते हैं क्रूज हॉस्पिटैलिटी। जितने लोगों की रिक्वायरमेंट है क्रूज में, उतने बच्चे आ ही नहीं रहे हैं। सैलरी भी 700 टू 900 डॉलर, यूएस डॉलर मिलती है, 100% प्लेसमेंट मिलता है, टैक्स फ्री सैलरी मिलती है। तो ये भी आप सोच सकते हैं कि आप कुछ डिप्लोमा कोर्स कर लें। कुछ डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक करके आप डिग्री के डायरेक्ट सेकेंड ईयर में भी एडमिशन ले सकते हैं। आपको लगता है नहीं डिप्लोमा करके मुझे उतना बेनिफिट नहीं हुआ, तो उसके डिग्री के डायरेक्ट सेकेंड ईयर में भी आपको एडमिशन मिल सकता है। तो ये एक बुरा प्रोग्राम नहीं है। इसी तरह का एक और प्रोग्राम है दोस्तों जिसके बारे में लोगों को नहीं पता। जैसे जैसे इंडिया डेवलप कंट्री की तरफ बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, एविएशन सेक्टर में भी डिमांड बढ़ रही है। मैं पायलट्स की बात नहीं कर रहा, डेफिनेटली आसमान में तो हिस्ट्री लिखी जा रही है, लेकिन अगर आप एविएशन इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो एयरप्लेन मेंटेनेंस इंजीनियर की डिमांड इतनी ज्यादा होने वाली है अगले 4-5 सालों में कि आप सोच नहीं पाएंगे। अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग सैलरी इंडिया में 1 लाख रुपए से स्टार्ट होती है। 4 साल का कोर्स करते ही हर बच्चे को प्लेसमेंट मिलता है। तो आप इस तरह के ये 4-5 बेहतरीन कोर्स हैं। इसके अलावा भी कुछ कोर्स हो सकते हैं जो 100% प्लेसमेंट के बारे में बात करते हो, लेकिन मैं आपको ये टॉप 6 कोर्सेज ही आज बता रहा हूं। इस तरह के और भी कोर्सेज आप मुझसे जानकारी फ्यूचर में ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इन 5-6 कोर्सेज के बारे में कोई फ्यूचर में जानकारी चाहते हैं कि कैसे होगा, कहाँ होगा, कौन से इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं, तो आप मुझे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या मेरे ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। मैं इमीडिएटली आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा। मैं पिछले 20 सालों से करियर गाइडेंस में हूं और बच्चों को करियर गाइड कर रहा हूं। मेरे पढ़ाए हुए, मेरे गाइड किए हुए बच्चे आज बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं।
एक बात और दोस्तों, मैंने ऐसे बच्चों के लिए जो अपने फ्यूचर को लेके चिंतित है, जो सही डायरेक्शन जिनको नहीं मिल रहा है, ऐसे पेरेंट्स जिनको ये नहीं पता कि बच्चों को क्या करना है फ्यूचर में और कैसे एक अच्छा फ्यूचर उनका बन सकता है, प्लेसमेंट उनकी अच्छी हो सकती है, क्या उनके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, किस तरह से वो तैयारी करें। तो मैंने अपनी एक बुक लिखी है, अमेजन में अवेलेबल है, द माइंड, द जर्नी एंड द फ्यूचर। ये आप पढ़ना मत भूलिएगा। अवेलेबल है अमेजन में भी, फ्लिपकार्ट में भी और किंडल में भी ना अवेलेबल हो गई है। तो आप जाके बुक पढ़ सकते हैं। इसका हिंदी वर्जन भी बहुत जल्दी आने वाला है। तो ये आज के मेरे वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन थी। मुझे लगता है आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, किसी भी तरह के करियर से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं स्पेशली बच्चों की बात कर रहा हूँ जो क्लास 8 से 12 तक है, उन बच्चों की, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे लिख सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं। थैंक यू।